मैं आपसे वही कह रहा हूं अमीश भाई कि भारत के अंदर अगर आप एक और एक को दो कर दें तो वो गणित हो जाता है, एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दे तो वो राजनीति हो जाती है, और एक को जोड़ दे तो 11 का संगठन बन जाता है। एक है तो सेफ है को जब आप विचार बनाते हैं तो राष्ट्रनीति बन जाता है। तो क्यों नहीं एक और एक को जोड़ा जाए, क्यों नहीं समाज को संगठित किया जाए? और मैं तो खुद 850 दिनों से सड़क पर हूं और प्रतिदिन देखता हूं समाज को संगठित होते। कल भी यह कार्यक्रम लोनी में हुआ, संत त्रिलोचन दास जी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और वहां पर हजारों लाखों हिंदू एक होने के संकल्प के साथ खड़ा था। तो मैं समझ रहा हूं कि समाज जिस तरीके से संगठित हो रहा है वो साधारण नहीं है। जी तौसीफ खान, अगर मोहन भागवत एकता का संदेश देते हैं तो इससे दिक्कत क्या है? वो गाली तो नहीं दे रहे किसी को, बुरा तो नहीं कह रहे किसी को। लालू यादव तो कह रहे हैं कि फालतू है कुंभ। नहीं अमीश जी, देखिए ये भारत के संविधान के खिलाफ जा कर के ऐसी बातें वो कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, और उसमें बात आती है भारतीय समाज की, हम भारतीयों को एक करें। और वो कह रहे हैं कि भारतीयों को वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, वो तो एक को दूसरे के खिलाफ पहचान करवा रहे हैं, वो पहचान करवा रहे हैं कि तुम कुछ और हो वो कुछ और है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो ये जो है गैर संवैधानिक है और गैर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल आप जो है कहिए कि हमें भारतीयों को एकजुट होना चाहिए। क्या है? हमें जो आपस में जो आपत्ति क्या है? नहीं, मोहन भागवत जी तो बहुत बड़े प्रमुख हैं, वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, वो उनकी मर्जी, वो जो चाहे कहें। लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनकी बातें जो है कहीं पे समाज को बांटने का काम ना करें। उनकी बातें जो है संविधान के खिलाफ ना हो। संविधान कहता है कि फ्रेटर्निटी की बात, ब्रदरहुड की बात, यानी कि भारतीय जो है एक समाज है, भारतीय जिसकी पहचान एक है। ओके गौरव भाटिया, स्वामी जी आऊंगा मैं आपके पास। गौरव भाटिया, देखिए जो संविधान की बात कर रहे हैं और आप जनता को बता सकते हैं कि जो तथ्य मैं रख रहा हूं वो सही है। मोहन भागवत जी को इस रैली के लिए आपको मालूम है पश्चिम बंगाल सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अनुमति एग्जाम चल रही, माध्यमिक की परीक्षा चल रही है। बीच में ना बोले प्लीज। अमीश भाई, ऐसा देखिए, कोई भी ऐसा प्रवक्ता आए जो कि एक तीर से घायल हो जाया करे तो एम्बुलेंस बुलाया करिए उसको, उसके पार्टी कार्यालय। आप झूठी बातें ना बोलिए गौरव जी। की डिबेट वो माइक का परमिशन नहीं था, माइक लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि माध्यमिक का परीक्षा चल रहा है। तो आप झूठी बातें ना बोलिए। अब आप कंटिन्यू करिए। शांत कराइए, शांत हो जाइए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, रुमाल रख के। आप भी जितना झूठ बोलना सकते हो उतना ही बोलिए, औकात से ज्यादा झूठ नहीं बोलिए। शांत कराइए अमीश भाई, एक तरीका ठीक नहीं है। ये केजी के बच्चे आके चिल्लाने लगेंगे तो पीएचडी के प्रोफेसर से तुलना नहीं होने लगेगी। चुप कराइए इन्हें। कहेगा प्रोफेसर? आप तो झूठ के प्रोफेसर है। कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, परमिशन जो है लाउड स्पीकर की बात की थी, लाउड स्पीकर का परमिशन था, आपका मीटिंग का परमिशन नहीं है। तो तौसीफ खान, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले। ओके गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड इज योर्स, देन तौसीफ खान यू कम इन। ओके गौरव भाटिया, मुझे 1-1.5 मिनट चाहिए होगा। मैं एक तथ्य पहले रख दूं। जी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जब लताड़ा और अनुमति दी, उसके बाद अनुमति मिली है। तो पहली बात तो जो ममता बनर्जी सरकार का फैसला था वो खुद में गैर संवैधानिक था। दूसरी बात, मिनी पाकिस्तान फिरहाद हकीम ने बताया, भारत के किसी स्थान को मिनी पाकिस्तान बता दें, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है। और वो फिरहाद हकीम, वो ममता बनर्जी जो संविधान की शपथ लेती हैं, उनको भारत की भूमि में मिनी पाकिस्तान दिखाई देता है। तीसरी बात, ममता बनर्जी का दोहरा रवैया देखिए। हिंदुओं को कहती है जय श्री राम कहोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, जय श्री राम कहोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मुसलमानों को कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। अब मैं केवल एक बात कहूंगा बीज भाई, देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। नहीं, अगर मुझे एक सेकंड गौरव भाटिया, आपका 1.5 मिनट हो गया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। और ये बड़ा बिग क्वेश्चन टुनाइट। एक बताइए,
भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमानों की बात थी ना। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू गौरव भाटिया। बिल्कुल नहीं, तो अलग बिल्कुल देश भी किसने नहीं, ये बनवाया? इतिहास गवाह है। अलग देश किसने बनाया था इस देश मैं के अमीश अंदर? भाई यही बोल रहा हूँ। अलग देश सुनिए, किसने बनाया गौरव भाटिया? बोलने देंगे तभी बताऊंगा। बोलिए। हाँ सुनिए, केजी के बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, वो भी ये बता देगा कि मुसलमानों ने कहा कि हमें एक अलग स्थान चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान का निर्माण करेंगे और धर्म के आधार पे करेंगे। और जो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक थे उनकी उदार दिली देखिए, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ मुसलमान भी हमारे साथ है तो भी हम पंथ निरपेक्ष बन के रहेंगे, चाहे हम 85%। तौसीफ खान, सुनील यादव, नितिन तिवारी, ओके, ऑल ऑफ थ्री, ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं, अमीश जी, आपको बताऊंगा। तौसीफ खान, अमीश क्या जी, आपको लगता अमीश जी, है देखिए सर, भारत हिंदू मेजॉरिटी है इसीलिए भारत सेकुलर है और लोकतंत्र है यहाँ पर? देखिए अमीश जी, आपका शो जो है इतना लोकप्रिय शो है और इसलिए जो है कोई भी गलत बातें नहीं जानी चाहिए। मैं पहले आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, जो गौरव भाटिया जी ने कहा, ममता बनर्जी सरकार ने परमिशन नहीं दिया, रैली होल्ड करने का परमिशन नहीं दिया या लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं दिया। ये देखिए बात को घुमा रहे। कैलकाटा हाईकोर्ट ने परमिशन दिया, किस बात का परमिशन दिया? लाउड स्पीकर को यूज करने का परमिशन दिया, क्योंकि क्लास 10 के कक्षा के छात्राओं का एग्जाम चल रहा है। आज वो एग्जाम दे रहे हैं, वो घर में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। जी देखिए, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया नहीं था, ये भी हार्ड फैक्ट और- है। और- लेकिन मैं और फिर क्या आता है? हूं, मैंने जो नहीं, आपसे प्रश्न गौरव पूछा, भाटिया क्या जी कह do रहे you हैं कि think- भाई नहीं, रैली क्योंकि होल्ड मोहन करने का भागवत की बात परमिशन पर नहीं दिया। ये- टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का बयान आया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा है नफरत फैलाना, ये केवल जुमले की बात करते हैं, ये सिर्फ गलत प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, सनातन धर्म है तभी भारत सेकुलर है? इंडिया इज हिंदू मेजॉरिटी, दैट्स व्हाई इट इज सेकुलर, और यहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जवाब दीजिए तौसीफ खान इस बात का, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। नहीं, भारत सेक्युलर है क्योंकि भारत के पास संविधान है। संविधान इंश्योर करता है कि भारत सेक्युलर है। आपके उस कहने से संविधान या को किसी और मानते के इसीलिए कहने से ना नहीं क्योंकि होता यहाँ है। पर क्योंकि यहाँ हिंदू majority है। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान को वो जो है लागू करे। सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो संविधान को ओके, स्वामी दीपांकर, भले ही राजनेता कोई जो रेडिकल लोग जो आगे कहे कि संविधान हटा दो, एक सेकंड गौरव भाटिया, बना दो, गौरव भाटिया, उनके कहने से स्वामी कुछ नहीं दीपांकर होगा। अभी एक ही बारी बोले। एक सेकंड गौरव जी होल्ड करिए, स्वामी दीपांकर जी। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं संविधान